हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी श्रीवास्तव। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमें ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए। एक लिस्टेड कंपनी से करनी चाहिए, एक फर्म से करनी चाहिए, एक प्राइवेट कंपनी से करनी चाहिए या कहाँ से करनी चाहिए। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग सबसे पहले स्टार्ट करी एक स्मॉल साइज़ फर्म से। एक स्मॉल साइज़ फर्म से जो कि मेरे होम टाउन में ही थी। एंड उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेनी थी, वो मैं। तो उसमें क्या था कि जितना भी काम होता था वो सारा काम मुझे करना था, चाहे वो काम एनुअल फाइलिंग को लेकर है, चाहे वो काम किसी कंपनी में ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ना है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, एलएलपी का काम है, फेमा का काम है, किसी भी ट्रेडमार्क का काम है, जीएसटी का काम है, इनकम टैक्स का काम है, कोई भी काम होता था वो मुझे को करना होता था। नहीं आता है, देखो, सीखो, समझो और फिर करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर मुझे डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता था वो सीएस से होता था, और वो उनको नॉलेज थी, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि एक ही ट्रेनी थी तो जो भी गलती है, जो भी सीखना है, जो भी करना है वो मुझे को करना होता था। तो कई बार ऐसा भी हुआ था, लाइक एनुअल फाइलिंग के टाइम पे मुझे संडे भी जाना पड़ता था। तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि क्यों एक स्मॉल साइज़ फर्म ज्वाइन कर ली जहाँ पर सिर्फ मैं ही एक ट्रेनी हूँ। बट जब मैंने ट्रांसफ़र लिया एक लिस्टेड कंपनी में, लगभग 9 महीने के बाद, 9 से 9.5 महीने मैंने फर्म में करी थी। अब जो रिमेनिंग ट्रेनिंग मैं कर रही हूँ वो एक लिस्टेड कंपनी से कर रही हूँ। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, काफ़ी मुझे काम सीखने को मिला। क्योंकि एक ही ट्रेनी थी, जितनी गलतियाँ होती थी, चीज़ें होती थी, डांट भी खाते थे, मतलब एप्रिसिएशन भी मिलता था जब अच्छा काम करते थे, तो सारी चीज़ होती थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग कभी कभी ब्रांड में चले जाते हैं कि हमें ना अपनी शुरुआत यहाँ से करनी है। बट क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि यही एक लास्ट स्टेज है, वो भी इनिशियल टाइम पे आप गलती कर सकते हो, सीख सकते हो। बट जहाँ आपका, क्योंकि 2 years की ट्रेनिंग है, 21 months की ट्रेनिंग है, तो कुछ महीने के बाद से फिर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको गलती नहीं करनी है, आपको अपने लेवल पे हर चीज़ को रिजॉल्व कर देना है। एमसीए की कोई प्रॉब्लम आती है आपको खुद से रिजॉल्व कर देना है। इसलिए मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि आपको सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग एक मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ फर्म से करनी चाहिए। उसका बेनिफिट ये रहता है कि काम जो है वो सारा आपके पास आएगा, आपको खुद से चीज़ें देखनी है, सीखनी है, और आपका पर्सनल इंटरेक्शन सीएस से रहेगा। फिर जब आप एक कंपनी में जाओगे तब वहाँ पर कंपनी के एक अलग एडवांटेज हैं, लाइक कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, आपको कोऑर्डिनेशन आएगा, आपको और भी जो प्रोसीजुरल वर्क होते हैं, किस तरीके से, किस मैनर में काम किया जाता है एक सीक्वेंस से, एक कंपनी का, क्योंकि अब आप एक पर्टिकुलर कंपनी का काम कर रहे हो, तो ये चीज़ सीखने को मिलती है। तो जब इंस्टीट्यूट ने हम लोगों को ये फैसिलिटी दी है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, 2 times ट्रांसफ़र इज़ अलाउड, 21 months में आप 2 बार ट्रांसफ़र ले सकते हो, तो वाई नॉट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। तो आप अपनी ट्रेनिंग मेरे अकॉर्डिंग आपको एक फर्म से शुरू करनी चाहिए जिसमें आपको बहुत अच्छे से मन लगा के काम करना चाहिए। मेरी जो फर्म थी उसमें सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक काम होता था, बट स्टिल मैंने वो ज्वाइन किया। कम से कम प्राइवेट पब्लिक का बहुत सारा काम सीखने को मिला। फिर जब अब मैंने एक लिस्टेड कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पर मुझे लिस्टेड कंपनी का काम सीखने को मिला। लिस्टेड में भी बहुत तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो, और एक एडवांटेज ये मिल गया था कि एक लिस्टेड कंपनी में गए हैं तो ज़ीरो से नहीं शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि इतने टाइम कुछ चीज़ें सीख ली थी, बेसिक चीज़ें आ गई थी, तो अब लिस्टेड काम पे फोकस कर सकते हैं। तो जब एक हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो हमें एडवांटेज दे रहा है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, तो आपको ज़रूर एडवांटेज लेना चाहिए, रादर देन कि सिर्फ एक ही जगह 21 months की ट्रेनिंग करने से अच्छा है ट्रांसफ़र लो, स्विच करो और भी चीज़ें सीखो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपको पहले शुरुआत एक मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ फर्म से करनी चाहिए। अगर संडे भी जाना पड़ता है तो प्लीज़ गो, मतलब वैसे तो नहीं जाना पड़ता था मुझे, बट एनुअल फाइलिंग के टाइम पे जाना पड़ता था, एंड फ्रस्ट्रेशन होती थी कि क्यों ही ज्वाइन कर लिया, छोड़ देंगे। बट वो वर्थ इट था और उसका मुझे एडवांटेज मिला। तो
आगे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आपको भी शायद यही करना चाहिए और ट्रांसफ़र का एडवांटेज लेना चाहिए। बट हाँ, एनओसी का देख लेना कि बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ट्रेनर्स एनओसी नहीं देते हैं, बट वो पहले से देख लेना, मैनेज कर लेना। बट अगर हो पाए तो ज़रूर आपको ट्रांसफ़र लेना चाहिए और ऐसे ही अपनी चीज़ें करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई हूँ और आपके लिए बेनिफिशियल रही हूँ।